नेटवर्क इश्यू के कारण जल्दी स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, कल हम लोगों ने सेशन 4 पढ़ा था, आज हम सेशन 5 पढ़ेंगे। फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन से क्या समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, फ्रेम करना। ठीक है, क्वेश्चन को फ्रेम करना, सेंटेंस बनाना। हम जानते हैं कि कोई भी जो बातें होती हैं, जो कही जाती है, बोली जाती है, वो सेंटेंस के रूप में रहती है। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, प्रॉपर फॉर्मेट रहता है कि उसी इसमें फॉर्मेट कैसे बनता है, ग्रामर के हिसाब से बनता है। ठीक है, तो वैसे ही जो क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, कैसे पूछा जाएगा, किन किन बातों को कैसे किया जाएगा, वो सब चीज़ें हम अभी इस सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। जैसे यहाँ पे दिया गया कि वाइल फ्रेमिंग क्वेश्चन द सेंटेंसेस विदाउट sentences should begin with the question word. She lists the question words given below. ठीक है, तो हम क्वेश्चन वर्ड, जब क्वेश्चन किसे कैसे पूछेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से पूछेंगे। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है। जैसे पहला एग्जांपल है, विच स्टूडेंट वॉज absent yesterday। ठीक है, मतलब कौन सा जो छात्र है वो पिछले दिन जो है absent था। ठीक है, स्कूल नहीं आया था। या इज ही प्रेजेंट टुडे, क्या वह प्रेजेंट था आज। ठीक, अगला क्वेश्चन है, डिड ही ब्रिंग हिज लीव रिपोर्ट टुडे, क्या वह अपना जो लीव एप्लीकेशन होता है, रिपोर्ट है, वो लेके आया था। ये सवाल है, पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और भी जो क्वेश्चंस है वो बनेंगे। क्लियर। आगे दिया है कि सेंटेंसेस कुछ बोला गया है, उसके नीचे है कि आई एम, जैसे कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहला जो है, आई एम मीना। ठीक है, मैं मीना हूँ। माई नेम इज मीना। आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम हियर टू मीट अ फ्रेंड। आई केम बाय बस। यस आई एम इंडियन। नो आई विल नॉट शॉप माई विथ माई फ्रेंड। यस आई हैव कॉल्ड हर अप। ठीक है, ये सभी सेंटेंस क्या है, सामान्य भाषा है, सामान्य वर्तमान काल में हम बोलते हैं। अब हम लोगों ने जब पहला सेशन देखा था, तो ये अपने ऑन सेल्फ के लिए। ठीक है, इंट्रोड्यूस ऑन सेल्फ, तो ये सामान्य भाषा है। तो इन ये जो जवाब है, ये बोला जाता है, तो ऐसा इसके बारे में पूछा भी जा सकता है। तो कैसे पूछेंगे, जैसे हु आर यू बोलेंगे तो क्या होगा, आप कौन है, तो आई एम मीना। या फिर व्हाट इज योर नेम, सवाल पूछा जाता है, तो क्या बोलते हैं, जैसे पूछा जाए तो माय नेम इज मीना। आई एम फ्रॉम दिल्ली बोल के अपने स्थान का नाम बताते, तो कहते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। यदि आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से आया हो बोल के, तो वो अपना लोकेशन बताते हैं। जैसे आई एम हियर टू मीट अ फ्रेंड, वाई आर यू हियर, आप यहाँ क्यों आए हो। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल या जवाब होगा। ठीक है, तो सभी जो सेंटेंसेस है उसके लिए हम सवाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दिया गया है वो क्या है, आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स के लिए हैं। यहाँ से तो आप समान समझ में आ गया। एक बार आप रीड करो 1 से लेके 8 तक, आप अपना नाम डालोगे। वेरी गुड, सभी सेंटेंस सही हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही अब देखो आगे दिया गया है कि स्टडी द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर्ड्स गिवन बिलो। हम अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। इसको क्वेश्चन वर्ड को डब्ल्यू वर्ड्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन जो वर्ड होते हैं वो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको डब्ल्यू वर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे व्हाट है, पहला वर्ड क्या है, व्हाट। व्हाट का मतलब क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि दो सेंटेंस बनाया गया है। व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, आज व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट मतलब आज रात आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट मतलब क्या। सेकंड दिया है क्वेश्चन एग्जांपल, व्हाट आर वी हैविंग फॉर डिनर, आज खाने जो रात्रि भोज में क्या है। ठीक है, तो क्या शब्द के लिए क्या यूज किया है, व्हाट। और ये याद रखना
कि जो ये वर्ड है वो किसी अन्य चीज वस्तु या फिर निजी चीजों के लिए ये उपयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा दिया गया है वेन। क्या दिया गया है? वेन। वेन मतलब कब। वेन मतलब कब। कब का है तो क्या होगा ये? इससे समझ में क्या आता है? कब मतलब समय से संबंधित चीजें हैं। आपको समय पूछने के लिए यूज करेंगे। जैसे व्हेन इज द मैच स्टार्टिंग, मतलब मैच कब स्टार्ट होगा, कब शुरू होगा। तो हम समय पूछ रहे हैं। जैसे ये अभी आईपीएल चल रहा था, होता है व्हेन द मैच आईपीएल मैच स्टार्टिंग, कि आईपीएल मैच कब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये बता सकते हैं। इसमें दिन के नाम से भी हो सकता है और टाइम के नाम से भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा सवाल है कि व्हेन आर वी लिविंग। ठीक है, वेन आर वी लिविंग, हम कब जाएंगे। लिव मतलब छोड़ना, या स्थान। यह या आप मान लो कि आप चैतमा से कोरबा जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि वेन आर वी लिविंग, हम कब यहाँ लिव करेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे और आगे जाएंगे। ठीक है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे निखिल? ठीक है। ओके। नेक्स्ट। हाँ, कुछ बोल रहे हो? बोलो। कुछ नहीं। ठीक है। तो अगला है वेयर। वेयर मतलब कहाँ। वेयर मतलब कहाँ। तो हम यदि कहाँ शब्द बोलते हैं तो ये एक इंडिकेट करता है कि स्थान से संबंधित है। वाट क्या मतलब वस्तु से संबंधित किसी चीज को बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है। वेन समय बताता है कब, और वेयर स्थान बताता है कहाँ। ठीक है। तो जैसे हम पूछते हैं कि आप स्थान से संबंधित ही सवाल आएंगे। जैसे वेयर इज माई डायरी, मेरी डायरी कहाँ है, मतलब कहीं ना कहीं रखा होगा और कोई स्थान होगा। ठीक है। वेयर इज योर नेटिव प्लेस, आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है। वेयर यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं, ये क्या होगा? स्थान का नाम है। जैसे यहाँ पे लिखिए एक और सेंटेंस है कि वेयर विल द वर्ल्ड कप बी हेल्ड दिस ईयर, इस साल जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ आयोजित होगा। ठीक है। तो इस तरीके से वेयर शब्द कैसे क्या चीज के लिए पूछा जा रहा है, किस जगह में उपयोग हो रहा है, स्थान से संबंधित चीज को बताता है। ठीक है। स्थान से संबंधित किसी चीज का हम स्थान जानना चाहते हैं, तब हम वेयर का उपयोग करेंगे। क्लियर हुआ? अगला जो है विच। विच का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं? कौन सी या कौन सा। ठीक है। कौन सी या कौन सा, यदि ये क्या है, वस्तु से संबंधित आएगा ये भी। ठीक है। जैसे विच वन इज योर बुक, कौन सी आपकी पुस्तक। मान लो कि बहुत सारा पुस्तक रखा हुआ है एक जगह में, तो आप पूछ सकते हैं कि विच वन इज योर बुक, इसमें से कौन सी बुक तुम्हारी है। क्या? ठीक है। और विच कलर शुड बी, है ना, कौन सी कलर हमें खरीदना चाहिए। ठीक है। तो ये इसमें बता सकते हैं कि विच मतलब कौन सी या कौन सा हम ज्यादातर वस्तुओं के लिए उपयोग करते हैं। ठीक। अगला है। अच्छा, एक काम करो, इस सभी सेंटेंसेस को बोल के बताओ, ताकि हम फिर उसके बाद स्लाइड को चेंज करेंगे। ठीक है। वर्ड से संबंधित बोलो। ठीक है, वेरी गुड। इस तरीके से जो सेंटेंसेस है आप बोल सकते हैं अलग अलग चीज़ों में। अब ये जरूरी नहीं कि इतने ही सेंटेंस है, आप अपने डेली लाइफ में आप रोज करते हैं, कुछ चीज़ पूछते हैं, घर में ही हम बात करते हैं तो हम सवाल करते हैं। ठीक है। हर चीज़ के लिए हम सवाल करते हैं। आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप सवाल करेंगे। ठीक है। आप मम्मी से कुछ चीज़ पूछते हो, मतलब सवाल करते हो। पापा से कुछ चीज़ पूछते हो तो सवाल करते हो। भाई भैया से या भाई से, दीदी से यदि बात करते हो तो आप सवाल करते हो, कुछ चीज़ को पूछते हैं। तो आप डेली लाइफ में जब भी है आप बात करेंगे तो उसको ध्यान दीजिएगा कि आप पूछ क्या रहे हैं।
आप क्या बोल रहे हैं, आप देख पहले आप समझ में आएगा कि आप हिंदी में बोल रहे हैं या छत्तीसगढ़ी में बोल रहे हैं। जैसे भी आप घर में बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप इंग्लिश में कैसे, कौन से वर्ड का उपयोग करके कैसे सवाल करेंगे, तो इस चीज़ को आप कॉपी में नोट कीजिएगा कि आप यदि जो भी है बात कर रहे हैं तो सवाल कर रहे हैं, या फिर आपसे सवाल किया जाता है, कम्युनिकेशन जो होती है दो लोगों के बीच में, तो किसी न किसी तरीके से जानकारी मांगी जाती है, चाही जाती है या जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो वो सवाल ही होता है ज़्यादातर चीज़ें, ठीक है। आपकी बुलाएंगे तो बुलाएंगे कहाँ हो, यहाँ आओ, इस तरीके से आवाज़ देके, तो इस तरीके से आप ये वर्क कर सकते हैं घर में कि आपके आपको घर में क्या-क्या चीज़ों को बुलाया जाता है, माँगा जाता है, सवाल किया जाता है, किस प्रकार की जानकारी माँगी जाती है, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा। अगला मैं स्लाइड कर रहा हूँ, और भी डब्ल्यू वर्ड्स है उसका देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला डब्ल्यू वर्ड्स है डब्ल्यू, हु, ठीक है, ये वाली हु। हु मतलब, हु मतलब कौन। तो इतना ही बोलते हैं कि हु मतलब क्या होता है, कौन, मतलब ये किसी की ओर इंगित करता है या किसी चीज की ओर इंगित करता है, ठीक है। कौन बोलते हैं किसी जीवित चीजों से संबंधित। ओके ओके। हेलो। हाँ। हेलो। अभी ठीक है। हेलो। एक मिनट। ठीक है ना। चलिए। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क में आता हूँ। हाँ, चलिए। हु का मतलब क्या होता है, कौन, कौन से संबंधित चीजें हैं, हम समझ में आता है कि कौन से हम किसी जीवित चीज के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, है ना। जैसे हु इज दैट गर्ल, वह लड़की कौन है। हु स्टोल द सेल फोन, किसने मोबाइल या सेल फोन चुराया, ठीक है। ठीक है। हु इज योर नेबर, कौन आपकी पड़ोसी है। तो ये मतलब हम किसी चीजों के बारे में बता रहे हैं, किसी चीज ना हो सके कि किसी जीवित चीजों की, किसी व्यक्ति या पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उससे संबंधित हम सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं हु इज योर टीचर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, हु, कौन से संबंधित आवाज पूछा जाएगा, किसी व्यक्ति पर्सन से संबंधित चीजों को, या खासकर ये जीवित चीजों के लिए ही यूज होती है, ठीक है। अगला क्या, हुम। हुम मतलब किसके, ठीक है। हुम मतलब किसका, ये तो हुम बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे वर्ड्स है सेंटेंस कि विथ हुम डिड यू गो गो टू द गो टू सी द मूवी, ठीक है। विच हुम मतलब आप किसके साथ में, किसके या किसका बोल सकते हैं, या किसकी बोल सकते हैं, किसके, किसका, किसकी, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी वर्ड हु से मिलते जुलते कि व्यक्ति से प्रति बताएगा कि हुम, ठीक है। हु का वो क्या प्लूरल टाइप की आती है सेकेंड। तो इस तरीके से ही है क्या, विथ हुम डिड यू गो टू सी द मूवी, ठीक है, कि किनके किसके साथ आप मूवी देखने गए थे। whom did you meet at the party, किससे है ना, पार्टी में आप किससे मिले, ठीक है। तो हम किसी व्यक्ति या पर्सन को ही बात कर रहे हैं कि उसको बताने के लिए किससे मिले, ठीक है। यहाँ पे कौन ना बोल के किसका, किसकी, किसके शब्द के लिए whom का यूज किया गया। क्लियर, ये whom हो गया। फिर क्या है, whose, ठीक है। whose ये भी किसका, किसके, ठीक है। इसके लिए है कि whose towel is this, यह किसका टॉवेल है, ठीक है। यह किसका टॉवेल है, ये सवाल यहाँ पे आया। दूसरा क्या, दूसरा सेंटेंस बताया क्या, हुज डॉग इज बार्किंग दिस लेट एट नाइट, ठीक है। किसका कुत्ता क्या कर रहा है इस मतलब इस लेट नाइट, मतलब ज्यादा रात हुआ है तो उसके लिए हम लेट नाइट बोलते हैं, इतनी रात को भौंक रहा है ना। किसका कुत्ता इतनी रात को भौंक रहा है, ठीक है। तो ये सवाल है, इसी चीजें के बारे में बात कर रहे हैं तो, ठीक। अगला सेंटेंस है डब्ल्यू वर्ड्स है वाई। वाई मतलब क्यों, ठीक है। हमने वाट पढ़ा था, वाट मतलब क्या पढ़े थे,
ठीक है। और यहाँ पे वाई मतलब क्यों, क्यों शब्द से समझ में आता है कि हम कारण जानना चाहते हैं। ठीक है, कारण, किसी चीज काम के होने का कारण क्या है ये जानना चाहते हैं, इसलिए हम वाई का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे Why didn't you do your homework? आपने अपना होमवर्क या गृह कार्य क्यों नहीं किया? किसी कारण से नहीं किया होगा कि आता नहीं है इसलिए नहीं किया, कि समय नहीं मिला ये इसलिए नहीं किए, कि किसी खेलने में व्यस्त हो गए इसलिए नहीं किए, या भूल गए इसलिए नहीं किए। तो ये कारण बता रहा है। ठीक है, तो वाई डिडंट यू डू योर होमवर्क, इससे हमको जानकारी होती है कारण का। ठीक, दूसरा सेंटेंस जैसे बताया गया है कि वाई आर यू विजिटिंग हियर, वाई आर वी विजिटिंग हर, हम उससे क्यों मिले, हम उससे क्यों मिले, तो हम उसका भी कारण है क्यों मिलना चाहते हैं उससे, तो ये कारण ही बताए। जैसे कि बोलते हैं वाई आर यू हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो। हमने पहले सेंटेंस में पढ़े थे कि आई एम हियर टू हियर फॉर स्टडिंग। ठीक है, आई एम हियर फॉर प्लेइंग क्रिकेट। यदि ग्राउंड में आते हैं तो आई आर हियर बोलेंगे तो क्या होगा, आई एम हियर टू प्लेइंग क्रिकेट, या जो भी खेल खेलने के लिए जाते हैं, तो आप यहाँ पे कारण बताते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अगला है हाउ। ठीक है, अगला क्या है, हाउ वर्ड। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे, जितने भी वर्ड बने हैं डब्ल्यू वर्ड्स, उसको डब्ल्यू वर्ड्स कहते हैं और डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। ये अगला जो क्वेश्चन है उसमें कैसे हुआ है, हाउ। हाउ मतलब कैसे, है ना। हाउ मतलब कैसे, या ये क्या बताएगा, हाउ मतलब कैसे का मतलब कि जो कारण हुआ है, ठीक है, उसी से मिलता जुलता है कि उसको कारण को आप थोड़ा डिटेल से बताओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि हाउ हाउ आर वी गोइंग टू टेल हिम अबाउट द सिचुएशन। ठीक है, कि आप कैसे बताओगे, उसमें एक प्रोसेस रहेगा कि हाउ आर वी गोइंग टू टेल हिम अबाउट द सिचुएशन, जो भी आप परिस्थिति है उसके बारे में उसको कैसे बताओगे, तो इसमें उसका प्रक्रिया टाइप का आएगा कि आप कैसे कैसे करोगे। जैसे दूसरा सेंटेंस दिया गया है, हाउ इज द बुक दैट यू आर रीडिंग। आप पूछ रहे हो कि जो पुस्तक आपने पढ़ा है वो कैसा है, तो उसके बारे में आप डिटेली बताओगे कि किस चीज से संबंधित है, क्या है। ठीक है, समझ में आया यहाँ। हाउ कारण है, प्रोसेस बताता है कि डिटेलिंग में चली जाएगी वो। जैसे हाउ आर यू बोलेंगे तो आई एम फाइन, कैसे हो। ठीक है, अगला है आर। उसके नीचे और भी है, आर के साथ साथ क्या है, आर, इज, एम, हैव, हैज, डू और भी चीजें हैं। तो ये सभी चीजें वर्ड जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसको बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। हम सहायक क्रिया का भी डब्ल्यू वर्ड कई जगह ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें डब्ल्यू वर्ड्स की आवश्यकता नहीं होती और हम सहायक क्रिया का उपयोग करके भी सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पे डब्ल्यू वर्ड्स की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे जब सहायक क्रिया का सवाल बनाया जाता है तो हम सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती है। पहला सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद प्रीडिकेट होता है। ठीक है, प्रीडिकेट मतलब जो अन्य चीजें सेंटेंस है जिसमें वर्ड होगा और वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अंतिम शब्द जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस के फॉर्मेट को, सामान्य जो फॉर्मेट है उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले करके हम सवाल बना सकते हैं। जैसे आर का उपयोग करते थे, जैसे आर यू आकांक्षा सिस्टर। ठीक है, क्या तुम आकांक्षा की बहन हो। ठीक है, यदि हम इसको सिंपल भाषा में देखे जाएंगे तो सेंटेंस कैसा रहेगा, यू आर आकांक्षा सिस्टर, तुम आकांक्षा की बहन हो। ठीक है, या फिर ऐसा बताए ही इज, ओके, ही इज वाले में लगे कि यू आर वाला हो गया, यू के साथ आर लगेगा तो ये पहले आ गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस बनाए, आर यू गोइंग टू सी हिम अगेन, क्या तुम उसे फिर से देखने जा रहे हो। ठीक, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस क्या हो रहा था, यहाँ पे यू आर गोइंग टू सी हिम अगेन, तुम दोबारा देखने जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे सवाल बन गया, क्या हेल्पिंग वर्ब सामने आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, आर यू गोइंग टू सी हिम अगेन। ठीक है, ऐसे ही
दूसरा हेल्पिंग वर्ब के देखते हैं कि इज किसके साथ लगता है, तो हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का उपयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या होता है, ही सी इट, तो इनके साथ क्या होता है, हम इज लगाते हैं। तो ये कैसे बनेंगे, जैसे इज शी डूइंग हर होमवर्क, क्या वह अपना गृह कार्य की है, सवाल हो गया। तो आप बोल सकते हैं यस शी इज डूइंग हर होमवर्क, हाँ उसने अपना गृह कार्य की है। ठीक है, दूसरा सवाल है क्या, इज मनीषा इल, क्या मनीषा बीमार है, तो मनीषा इज इल सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो इज मनीषा इल, समझ में आया यहां तक। ठीक है, अगला है एम। एम का यूज किया जाता है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एम का उपयोग किया जाता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। तो आई के साथ लगता है, तो यहाँ पे जैसे है एम आई रियली गोइंग टू टेक दैट चांस, क्या मैं उसे ये चांस को ले रहा हूँ, या फिर ये चांस ले सकते हैं के लिए। ठीक है, उसके लिए उपयोग कर सकते हैं कि एम आई रियली, क्या मैं ये चांस गोइंग टू टेक दैट चांस, वह चांस हम लेना चाहते हैं। ठीक है, किसी काम के लिए। ठीक है, एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ, तो यस आई एम हैप्पी, इस तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हैव। हैव हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस बना है हैव यू सीन द न्यू मूवी, क्या तुमने नया जो नई मूवी है देखा। ठीक है, दूसरा है हैव आई डन द राइट थिंग, क्या मैंने सही काम किया। ठीक है, ये आशा संबंधित चीजें हैं जो हो चुका है उसके लिए यूज किया जाता है। क्या आपने सही काम देखा, और सब क्या मैंने सही काम किया, राइट थिंग। अगला है हैज। हैज भी ही शी इट के साथ लगता है, तो हैज शी कंप्लीटेड हर शिफ्ट, क्या वह अपना शिफ्ट पूरा की। ठीक है, यदि वह किसी काम या ऑफिस में काम करती है, शिफ्ट में काम चलते हैं 6 घंटे या 8 घंटे के, तो उसको हम पूछ सकते हैं कि हैज शी कंप्लीटेड हर शिफ्ट, क्या उसने अपना जो शिफ्ट है वो पूरा किया, अपना कार्यकाल, अपने समय। ठीक है, हैज शी स्टार्टेड बॉइलिंग, क्या हैज इट स्टार्टेड बॉइलिंग, क्या यह वह उबलना शुरू हुआ, उबलना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। अगला है क्या, डू। क्या है, डू। डू मतलब करना होता है, इसको ये भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज यूज किया जाता है। ठीक है, डू डज डिड ये सभी एक ही वर्ड का अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, डू वी नीड टू कंफर्म द टाइम एंड प्लेस, क्या हम जो है, क्या हमें जो किसी चीज काम के लिए टाइम और प्लेस, स्थान और समय कंफर्म करने की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि डू यू हैव, एक मिनट, डू यू हैव टू गो टू द बैंक टुडे, क्या क्या तुम्हें आज ही बैंक जाने की आवश्यकता है। ठीक है, आपको जाना है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, डू यू हैव टू गो टू द बैंक टुडे, क्या तुम आज बैंक गए थे। ठीक है, गए, जाओ। ठीक है, ये इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके सेंटेंस बनाए गए हैं। अगला है, हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, डू के बाद डज होता है, ही सी इट के साथ डज का उपयोग किया जाता है। तो डज क्या होता है, जैसे यहाँ सेंटेंस दिया है, डज ही एवर नॉक बिफोर एंटरिंग अ रूम, क्या वह पहले भी रूम के अंदर प्रवेश करने से पहले नॉक करता है या अनुमति लेता है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, डज शी डज द कैट ऑफन स्टील फ्रॉम योर किचन, क्या आप वह जो बिल्ली है वह आपके, है ना, पहले भी जो है अक्सर या बोल सकते हैं। ठीक है, डज द कैट ऑफन स्टील फ्रॉम योर किचन, क्या
बिल्ली जो है हमेशा आपके किचन से सामान चुराती है या फिर चुरा के खाती है या पीती है, ठीक है। तो ये उसके लिए उपयोग किया गया है। कैन या कुड का उपयोग करना, कैन आई गो टू द मॉल, ठीक है। क्या मैं मॉल जा सकता हूँ, ठीक है। कुड यू गिव मी दैट मैगजीन, क्या आप वह जो मैगजीन है वो दे सकते हैं। कैन यू प्ले चेस, क्या तुम चेस खेल सकते हो। यहाँ पे कैन और कुड जो होता है सकने से होता है, आपकी एबिलिटी के लिए बताया जाता है। इसको मॉडल्स भी कहा जाता है, ठीक है। कैन और कुड को मॉडल के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक है। आपकी क्षमता को बताता है ये, ठीक है। जैसे कैन आई गो टू द मॉल, क्या मैं मॉल जा सकता हूँ, यहाँ पे अनुमति चाहिए गई है। कुड यू गिव मी दैट मैगजीन, क्या तुम वह मैगजीन दे सकते हो। यहाँ पे उससे एबिलिटी चाह रही है कि उसकी इच्छा है कि नहीं, ये चाहते हैं। और कैन यू प्ले चेस, क्या तुम चेस खेल सकते हो, ये भी उसकी क्षमता बताता है कि आप खेल सकते हो कि नहीं, ठीक है। विल और वुड है नेक्स्ट जो है, विल और वुड ये हुआ। एक मिनट, ठीक है। दस हुआ, कैन कुड, विल और वुड ये आपकी फ्यूचर्स में जो है आपकी विलिंगनेस या इच्छाओं के लिए पूछा जाता है, ठीक है। विल यू बी देयर ऑन माई वेडिंग, क्या तुम मेरे शादी पे रहोगे, ठीक है। क्या तुम मेरे शादी पे रहोगे, वेडिंग में। विल माई बुक बी पब्लिश्ड, क्या मेरा पुस्तक है वो पब्लिश हो जाएगा, छप जाएगा। वुड यू सिंग इफ दे आस्क यू टू, क्या तुम गाना गाओगे जब तुम्हें कहा जाएगा, अब यदि वे तुमसे कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस है, ये तीन सेंटेंस में। तो विलिंगनेस बताता है फ्यूचर में जब बोला जाएगा तो तुम क्या उसको करोगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये विलिंगनेस, इच्छा फ्यूचर के लिए। वैसे ही सेल और शुड है, ये भी जो है फ्यूचर्स के लिए रहती है, ये भी इच्छा की जाता है। शैल वी गो नाउ, क्या हम जा सकते हैं, अभी अभी जा सकते हैं, ठीक है। शेल आई डू द जॉब फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए यह काम कर सकता हूँ, ठीक है। तीसरा क्या दिया गया है, शुड वी हैव अर्ली टू रीच ऑन टाइम, क्या हम जल्दी जा सकते हैं और समय पर पहुंच सकते। जैसे आप कहीं जा रहे हो, कि यदि मूवी देखने जा रहे हैं या फिर सफर करना चाहते हो ट्रेन में या अपने, तो ये इसके लिए पूछा जा रहा है कि शुड यू लीव अर्ली, क्या तुम जल्दी निकल जाओगे, टू रीच ऑन टाइम की समय पर पहुंचने के लिए, ठीक है। जैसे आप एग्जाम के लिए जाते हो तो एग्जाम घर से पहले रोज जाते हो, ऐसा नहीं, थोड़ा सा पहले घर से निकल जाते हो ताकि समय पे पहुंच जाओ, ठीक है। अगला है मे, ठीक है। ये भी अनुमति के लिए चाहिए जाती है कि मे आई कम इन, जैसे आप कक्षा में प्रवेश करते हो तो अनुमति चाहते हैं अपने टीचर से, तो इसके लिए जब मे आई कम इन, मे आई गो आउट फॉर अ मोमेंट, क्या कुछ समय के लिए मैं बाहर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये सभी डब्ल्यू वर्ड्स है जिसका उपयोग के लिए हम क्या बोलते हैं सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब है जिसका उपयोग हम मतलब क्वेश्चन वर्क बनाने के लिए करते हैं, सवाल पूछने के लिए करते हैं। और कुछ मॉडल्स है जिसका उपयोग हम इसके लिए करते हैं। जो मॉडल है वो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम आता है, ठीक है। दोनों तरीके से काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसे उसको आप कर सकते हैं बोल के, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाएंगे, अलग अलग हिंदी में सवाल बनाते हैं तो उसके हिसाब से उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा और कैसे सेंटेंस बनेगा, उसका आपको अभ्यास करना है कॉपी में, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको मैं बोल रहा हूँ, ओह आई एम लेट ऑलरेडी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आश्चर्य के तरीके से बताया गया कि वो लेट हो गया। व्हाट इज द टाइम, की टाइम क्या हुआ है, ठीक है। ओ आई एम लेट ऑलरेडी, व्हाट इज द टाइम, की समय क्या हुआ है। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी द टाइम, क्या मतलब आप किसी से पूछते हो तो उसको ध्यान आकर्षित करने एक्सक्यूज मी बोलते हो, और क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं, ठीक है। हे व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट, कि किस समय मूवी स्टार्ट हो गई, ये पूछने के लिए हम पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हेन व्हेन डू वी हैव टू मीट मिस्टर डिसूजा, हम कब मिस्टर डिसूजा से
मिलेंगे। व्हाट टाइम इज द अपॉइंटमेंट, किस समय का अपॉइंटमेंट है। व्हेन इज द गोइंग टू कम, व्हेन व्हेन इज ही गोइंग टू कम, वह कहाँ आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं व्हेन कब आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ सेंटेंसेस दिए हैं उसको आप इसको कीजिएगा। ठीक है, जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप उसको कैसे कैसे वर्ड का यूज करेंगे। आपने पहले बताया कि आपके घर में जो भी चीजें होती है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या चीज पूछी जाती है, उसको आप आपसे पूछी जाती है, आप पूछते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हम डेली डेली रूटीन में हम सवाल ही करते हैं, हर चीजों के लिए ज्यादातर सवाल करते हैं और सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। आज के लिए हो गया ये।